सभी को नमस्कार। मेरा सेट 4 करेंगे हम वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। जैसे आपको पता है पिछली 3 वीडियो में तो हमने पहली 2 वीडियो में तो किया था क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंजन, दूसरे में किया था इम्पोर्टेंट पोजीशन रिलेटेड टू इंजन, और अब ये चौथे सेट में करेंगे हम वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। ठीक है, तो पहला है कि इन कंप्रेशन इंजन फ्रेश एयर जो ऑटो हमारी कंप्रेस्ड होती है तो वो कितने टेम्परेचर तक पहुंच जाती है, मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाती है। तो उसका है 538 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। एग्जैक्ट है ये कि जब कंप्रेशन इग्निशन इंजन में जो एयर जो कंप्रेस्ड होती है वो 538 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंच जाती है। ठीक है, और फिर दूसरा इन पेट्रोल इंजन द कार्बोरेटर इज माउंटेड वेयर। जो कार्बोरेटेड होता है कार्बोरेटर होता है वो पेट्रोल इंजन में कहाँ पे लगा होता है, तो वो लगा होता है इनलेट मैनिफोल्ड। इसका दूसरा नाम ही सक्शन मैनिफोल्ड भी हो सकता है, और एक और हो सकता है इसका इंडक्शन मैनिफोल्ड भी हो सकता है। तो तीन किसी भी से आ सकता है आपके पास आंसर, इनलेट मैनिफोल्ड, इंडक्शन मैनिफोल्ड, सक्शन मैनिफोल्ड। ठीक है, तो लिख ही देता है जैसे सक्शन मैनिफोल्ड और दूसरा है इंडक्शन मैनिफोल्ड। ठीक है, फिर जो डीजल इंजन में फ्यूल वो एटोमाइज कैसे होता है। इन डीजल इंजन द फ्यूल इज एटोमाइज बाय फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्टर मतलब इसमें कुछ है, डीजल इंजन में जो फ्यूल है वो कंबशन चैम्बर तक कैसे पहुंचता है, थ्रू फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर। और फिर चौथा है इन पेट्रोल इंजन एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर एटोमाइज बाय विच, कि किससे होता है एयर और पेट्रोल का मिक्सचर एटोमाइज इन पेट्रोल इंजन। तो आपको पता ही है कार्बोरेटर से होता है, कार्बोरेटर। कार्बोरेटर ही तो है जो एयर और फ्यूल पेट्रोल का मिक्सचर भेजता है कंबशन चैम्बर में इक्वल अमाउंट में। जैसे ठंड में अगर हमें ज़्यादा चाहिए होगा तो यही ज़्यादा भेजेगा। जब जैसे हम बाइक का चौक उठा देंगे तो पेट्रोल की मात्रा को ज़्यादा भेजेगा, तो एयर की मात्रा को थोड़ी कम। तो कार्बोरेटर से ही फ्यूल और एयर का मिक्सचर एटोमाइज होता है पेट्रोल इंजन में। ठीक है, द रेशियो ऑफ पावर BHP एंड IHP। तो BHP और IHP क्या कहेंगे हम, मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, BHP और IHP को कहेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, इसका इंडिकेटेड हॉर्स पावर और इसका बॉटम हॉर्स पावर, इसका ये फॉर्मूला। ठीक है, और हीट रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग फ्यूल इन डीजल इंजन इन नॉर्मल डेज। तो इसका आएगा हाई कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग फ्यूल इन डीजल इंजन इन नॉर्मल डेज, हाई कंप्रेशन रेशियो में चाहिए होगी। ठीक है, तो आज के बस यही क्वेश्चन थे, तो सब ध्यान से कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में तो मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा डिटेल के साथ। इनसे ज़्यादा ब्लैक बोर्ड छोटा है तो इसलिए थोड़े क्वेश्चन आते हैं। तो पहला था कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन में फ्रेश एयर जो कंप्रेस होती है वो कितने टेम्परेचर तक पहुंच जाती है, तो उसका 538 डिग्री सेल्सियस। और पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटेड कहाँ पे फिट होता है, इनलेट मैनिफोल्ड में। दूसरा नाम इनलेट मैनिफोल्ड का है सक्शन मैनिफोल्ड और इंडक्शन मैनिफोल्ड। और जो पेट्रोल इंजन में है एयर और पेट्रोल को मिक्सचर को एटोमाइज कौन करता है, वो कार्बोरेटर ही करता है। ठीक है, और द रेशियो ऑफ पावर BHP एंड IHP, तो इसके क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं हम इसको, BHP और IHP को रेशियो को।
और छठा है हीट रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग फ्यूल इन डीजल इंजन इन नॉर्मल डेज। तो हीट की रिक्वायरमेंट किस में होती है, हाई कंप्रेशन रेशियो में होती है हीट की रिक्वायरमेंट नॉर्मल डेज में भी हमारे डीजल इंजन को। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थे और डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल में आंसर मिल जाएगी। ठीक है, PDF मिल जाएगी। थैंक यू।